हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान के बहुत सारे गुण हैं। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, उसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक बार चार लड़के एक कॉलेज में पढ़ रहे थे, और वो पढ़ते वक्त एक दिन उनको लगा, हर रोज हम कॉलेज जाते हैं तो आज थोड़ा बंक मार लेते या थोड़ा लेट जाते। तो वो लोग कुछ मूवी देखने के लिए चले गए और बहुत लेट पहुंचे कॉलेज। कॉलेज में पहुंचने के बाद उनको वो क्लास में चले गए, तो वहां पे क्लास चल रहा था। तो एक प्रोफेसर क्लास ले रहा था। तो जब क्लास चल रही थी तो वो क्लास के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। प्रोफेसर ने उनको रोक दिया और उनको पूछा, इधर हो, तुम लोग चारों इतना लेट क्यों आए? तो चारों ने एक साथ कह दिया कि कार का टायर पंक्चर हो गया, इसलिए हम लेट आ गए। तो प्रोफेसर ने चारों बच्चों को चार अलग बेंच में बिठाया और एक एक पेपर दिया सबको, और उनको कार का पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला और कौन सा टायर पंक्चर हुआ वो बताओ बोला। तो चारों ने चार अलग टायर चूज किया। तो प्रोफेसर को समझ में आ गया कि चारों जो है झूठ बोल रहे हैं। तो प्रोफेसर ने कहा उस समय कि अ, सत्य एक ही होता है। झूठ के बहुत बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत अनेक प्रकार होते हैं। सत्य जो है कभी बदलता नहीं है, लेकिन झूठ जो है बदलता रहता है। ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये एक्चुअली आप भगवान को या भगवान के गुणों के बारे में मनन करोगे तो यही यही चीज होता है। भगवान जो है वो सत्य है। भगवत गीता का जो अंत है, लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं भगवान कृष्ण, ओम तत्सत। द- मतलब भगवान जो है सत्य है, वो इटर्नल है। और ये यहाँ पे तो दो चीजों के बारे में बताते हैं। एक तो वो सत्य है, मतलब वो इटर्नल है। बट दूसरा है वो सत्य भी है। वो इटर्नल ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो बोलते हैं। तो सत्य मतलब वो चीज जो कभी बदलता ही नहीं है। जैसे बहुत सारे चीजें इस दुनिया में बदलती रहती है। कोई राजा बनता है, कोई गिरता है, कोई बहुत धनिक बन जाता है, उसका पैसा सब चला जाता है। कोई किसी का शरीर जो है बदल रहा है, बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, तो सब कुछ बदल जाता है। तो किसी के पास जॉब है, वो जॉब चला गया। तो मतलब इस दुनिया में कोई चीज जो बहुत सारे चीज जो है वो बदलते रहते हैं और वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन भगवान जो है वो सत्य है। वो कभी कम नहीं होते और कभी आ, बदलते नहीं है। वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। भगवान जो है हमेशा सुंदर ही रहेंगे। आपको कभी भी कोई भी भगवान का तस्वीर नहीं मिलेगा कृष्ण का जो उनका सफेद दाढ़ी आ गया, सफेद बाल आ गए। मतलब आप कभी ऐसा देखा क्या कि भगवान का फोटो, आई मीन आप देखेंगे भगवान जो है जब द्वारका में थे वो काफी बुजुर्ग थे। मतलब उनका उम्र जो है 100 साल के ऊपर था, लेकिन फिर भी उनके बाल काले थे। ऐसा नहीं कि है ना, भगवान जो है डाई कर रहे हैं अपना बाल, है ना। और काला जो सफेद बाल छुपाने के लिए डाई करना पड़ रहा है भगवान को, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा सत्य है, मतलब इटर्नल, ऐसे ही कि ऐसे के ऐसे ही रखते हैं। और वो सिर्फ सत्य नहीं है, अक्षरम भी है। अक्षरम मतलब शरम। शरम मतलब क्या? वो चीज जो डिके होता है।
वो चीज जो खत्म हो जाता है। लेकिन अक्षरम मतलब क्या? वो चीज जो कभी भी कम नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी डिके नहीं होता है। तो भगवान को सत अक्षरम कहते हैं। तो मतलब वो व्यक्ति जो कभी भी खत्म नहीं होते। हम सबके जीवन में अ, बाह्य चीजें बहुत खत्म होते हैं, बहुत चेंज होते रहते हैं। तो हर व्यक्ति जो बाह्य चीजों को पकड़ता है, तो वो व्यक्ति कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी संबंध में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हो और वो व्यक्ति ही चला गया, तो दुख बहुत होता है, क्योंकि सडनली एक चीज जिस पे आपने बहुत इन्वेस्ट किया है वो गायब हो गया, वो व्यक्ति जो है चला जाता है। तो उससे बहुत पीड़ा, बहुत दर्द होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने सौंदर्य के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करते हैं। इतना मेकअप, इतना अलग अलग प्रकार से अपने आप को सजाते हैं, अपने आप को बहुत तैयार करते हैं। लेकिन एक न एक दिन ऐसे होगा कि वो जो जितना भी मेकअप डालो, सुंदरता आएगा नहीं, है ना? एक न एक दिन ऐसे होगा। तो आपने अपने सौंदर्य के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर लिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो भी करो वो सौंदर्य नहीं रहेगा। तो उस पे आपने इन्वेस्ट किया तो आप हिल जाएंगे। तो हम हर चीज पे जो जिस पे हम लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं, वो बदलता है तो व्यक्ति बहुत हिल जाता है। जैसे एक व्यक्ति जो है पैसा कमाने में इन्वेस्ट कर रहा है, पूरा जो ध्यान है उसका पैसा कमाने में है। एक दिन आया, कोई आ, कोई दूसरे देश में कोई कुछ डिसीजन ले लेता है, और एक ही दिन में आपका 1 करोड़ 2 करोड़ का नुकसान हो गया, स्टॉक मार्केट गिर गया और पूरा का पूरा बैंक बैलेंस वाइप आउट हो गया। क्या करोगे? मतलब वो व्यक्ति जो है पूरा हिल जाता है, बिकॉज उसका जो उसने जो मैक्सिमम चीज पे इन्वेस्ट किया हुआ है वो ही चला गया है। तो हम जब भी बाह्य चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं और वो हिल जाता है, वो चला जाता है, तो हमारा जो अंदर हम पूरी पूरी तरह हिल जाते हैं, क्योंकि हम क्षरम चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्य हम हमें बताते हैं कि हमें सत अक्षरम, ऐसे व्यक्ति पे और ऐसे चीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना मन, अपना सोच, अपना विचार, अपना ध्यान, जो कभी भी मिटता नहीं है, कभी भी कम नहीं होता है, लेकिन वो बढ़ता रहता है। और वो ऐसा क्या चीज है जो कभी भी मिटता नहीं है, कभी हमेशा बढ़ता रहता है? वो है भगवान का नाम और भगवान। सत अक्षरम इसलिए भगवान को कहते हैं। हर रोज जब हम भगवान के साथ अपना संबंध एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं हरिनाम द्वारा, और भगवान के गुणों के बारे में मनन करते हुए, पढ़ाई करते हुए, उनके बारे में सुनते हुए, हरि कथा के पे इन्वेस्ट करते हुए, तब हमारा अ, जो सत्य के ऊपर हमारा एनर्जी जा रहा है, सत्य के ऊपर जितना भी आप अपना ध्यान, एनर्जी डालोगे, वो कभी भी नश्वर नहीं होगा, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। तो हमें जितना हो सके सत्य के ऊपर अपना एनर्जी न्योछावर करना चाहिए। जितना भी हो सके हम माला कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। और आज बहुत ही पवित्र एकादशी का दिन है, और ऐसे दिनों में हमें और भी मनन, और भी ध्यान, और भी चिंतन करनी चाहिए भगवान के सत्य की तरफ। और जितना हम सत्य की तरफ जाएंगे, और जितना हम अपना ध्यान सत्य की तरफ झुकाएंगे, उतना हमारे जीवन में प्रगति होगा, उतना हम अपने आध्यात्मिक जीवन में और अपना जो स्थिरता है और आएगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है? जब व्यक्ति सत्य के ऊपर ध्यान न्योछावर करता है और अपना पूरा संपूर्ण एनर्जी न्योछावर करता है,
उसके जीवन में बहुत स्टेबिलिटी रहता है। क्यों? क्योंकि बाहर कुछ भी बदले, लेकिन वो अंदर एक एक ऐसा स्थिर होके रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक टोर्नेडो में हो या हरिकेन में हो, या कोई आंधी तूफान चल रहा है। आंधी तूफान में सब कुछ उड़ता है कि नहीं? बहुत सारे देशों में सुनामी आता है, या बहुत सारे देशों में हरिकेन्स आता है। और जब ये सब आता है, सुनामी हरिकेन वगैरह आता है, सब कुछ उड़ता है। आप किसको पकड़ोगे जो उड़ेगा नहीं? आप एक साइकिल को पकड़ोगे, साइकिल भी उड़ जाएगा। आप कार को पकड़ोगे, कार भी उड़ने वाला है। आप किसको पकड़ोगे? आप कोई भी चीज को पकड़ने लगो, वो उड़ने वाला है। तो ऐसे चीजों के ऊपर क्यों पकड़ोगे? ऐसे चीज को पकड़ो जो जमीन पे इतना ज्यादा ढसा हुआ है, और जमीन को इतना अच्छी तरह से तरीके से पकड़ लिया है, तो वो हिलेगा ही नहीं, चाहे कितना भी आंधी तूफान आ जाए। तो वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे आंधी तूफान आते हैं, आने वाले हैं, आते रहेंगे। लेकिन अगर हमने वो ऐसा चीज को पकड़ लिया जो कभी हिलेगा ही नहीं, वो है सत अक्षरम, वो है भगवान कृष्ण। और उसको पकड़ के हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ लिया, चाहे बाहर कुछ भी हो, हम हिलेंगे नहीं, और हमारा भक्ति हिलेगा नहीं। आइए, इस विचार के ऊपर मनन करते हुए आज का एकादशी का अवसर, आज का एकादशी के दिन हम और भी भक्ति करें, और हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भगवान का संबंध जोड़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।